बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, परंतु प्रतिदिन क्या 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 24 घंटे के दिन और रात मिला के तो होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटे का ही दिन हो और 12 घंटों की रात हो। अगर ऐसा होता तो प्रतिदिन सवेरे 6 बजे सूर्योदय होता और शाम काल में 6 बजे सूर्यास्त होता है, पर हम ऐसा नहीं देखते हैं। मौसम के अनुसार यानी कि जलवायु के अनुसार हमारे दिन रात की गणना में परिवर्तन होते हैं। इसी वजह से कभी कभी दिन छोटे तो रात बड़ी और कभी कभी रात छोटी तो दिन बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन और रात की भांति ही वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं, जो जलवायु का परिवर्तन होता है, इसके कारण दिन और रात के समय में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे ठंडी के समय में देखो बच्चों, सुबह यानी कि सूर्योदय देर से होती है, जबकि गर्मी के समय में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। और ठंडी के समय में सायंकाल जल्दी होता है, शाम जल्दी हो जाती है, जल्दी सूर्य डूब जाता है। जबकि गर्मी के समय में सूर्य लेट से डूबता है, यानी सूर्यास्त बहुत देर से होती है। तो इससे समझ में आता है कि हर मौसम में दिन और रात समान अंतर के नहीं होते हैं। 12 घंटे और 12 घंटे के नहीं होते हैं, बल्कि उनमें अंतर होता है। इसे देखने में वास्तविक में पता करने के लिए यहाँ एक आपको चार्ट दी हुई है। इसके निरीक्षण द्वारा आपको पता चल सकता है कि ऐसा सचमुच में यानी वास्तव में होता है। कुछ दिन गणक कैलेंडर में यहाँ पे दिए हुए हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय छपा होता है। इस वर्ष का ऐसा दिन दर्शक लो और उसका उपयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करो। यानी आपका कैलेंडर जो होता है उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लिखा होता है। तो आपको क्या करना है, इन महीनों के अनुसार आपको उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डेट के अनुसार लिखने हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि दिन और रात एक ही अनुपात में नहीं होते। जैसे मई महीना के अंतर्गत आपको 4 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 24 और 28 तारीख के सारे सूर्य उदय यानी कि सुबह के समय के सारे समय को लिखना है यहाँ पे, और फिर उसी डेट के सूर्यास्त के समय का जो समय दिया हुआ है कैलेंडर में वो आपको लिखना है। उसी तरीके से नवंबर महीना यानी कि ठंडी का जब मौसम आता है, मई महीना गर्मियों का मौसम और नवंबर महीने में ठंडी होती है, उस महीने के भी सेम डेट को यानी कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 इन्हीं डेट्स के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको कैलेंडर में देख के लिखना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि इस महीने में जो समय दिया हुआ है इस महीने के समय से बहुत अंतर होगा। इससे ज्ञात हो जाएगा कि दिन और रात 12-12 घंटों के नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। इसका कारण होता है हमारा पृथ्वी और सूर्य के अंतर्गत जो दूरी होती है, और जिसके कारण मौसम में परिवर्तन आता है। ठंडी, गर्मी और बरसात का मौसम होता है। तुम्हें क्या ज्ञात होता है? नवंबर महीने में सूर्योदय प्रतिदिन देर से होता जाता है और सूर्यास्त प्रतिदिन जल्दी होता जाता है। नवंबर महीने में जब आप गणना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो दिन होता है वो प्रतिदिन देर से होता है, यानी हर दिन यानी सूर्योदय लेट होता जाएगा, जबकि सूर्यास्त दिन ब दिन जल्दी होती जाएगी, जल्दी होने लगी। क्योंकि ठंडी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सूर्यास्त का समय जल्दी होता है और सूर्योदय देर से होने लगती है। उसी तरीके से अगर मई महीने में आप देखोगे तो दिन जल्दी होता है, उसका उल्टा, और जबकि रात देर से होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप
करके देखिएगा तो आपको इस अंतर के बारे में पता चल जाएगा। और इससे स्पष्ट ये होता है कि नवंबर महीने में दिन क्रमशः छोटे होते जाते हैं और रात अवधि क्रमशः बढ़ती जाती है, और मई महीने में दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और रात अवधि कम होती है, यानी गर्मियों में रात छोटे होते हैं और ठंडी में रात क्रमशः बढ़ती है। क्या तुम जानते हो 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात? ऐसी स्थिति हमें सिर्फ 21 मार्च और 22 सितंबर इन दिनांकों को ही दिखाई देती है। यानी कि 21 मार्च की दिन को और 22 सितंबर के दिन को अगर आप नोटिस करेंगे तो 12 घंटे का ही दिन और 12 घंटे की ही रात दिखाई देती है। तो बच्चों 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटों की रात होती है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होता है और रात क्रमशः छोटी होने लगती है। ऐसा 21 जून तक होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून से दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है। ये बरसात के दिन होते हैं, बरसात होने वाली होती है, जिसके अंतर्गत जो दिन होता है वो छोटी होने लगती है और रात बड़ी होने लगती है। ऐसा 22 सितंबर तक होता है। इसके बाद 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटों की रात होती है। इसके बाद क्रमशः दिन और छोटा होता जाता है, मतलब दिन और छोटे होते जाते हैं और रात और बड़ी होने लगती है। ऐसा 22 दिसंबर तक होता है। दिनांक 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। 22 दिसंबर से दिन पुनः बड़े होने लगते हैं और रात क्रमशः छोटे होने लगती है। ऐसा 21 मार्च तक होता रहता है। 21 मार्च से दिन और रात पुनः छोटा बड़ा होना आरंभ हो जाता है। उपरोक्त दिनांकों में परिवर्तन होता रहता है। इसका अंकन करो। आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जब आप सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे दिनांकों के आधार पर दिन और रात के अंतर्गत परिवर्तन होता है। क्योंकि समय का परिवर्तन होता है तो दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। इसी से समझ में आता है बच्चों कि दिन और रात की गणना के अनुसार जो हमारा जलवायु है, जो हमारा वातावरण है, इसके कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। परंतु इन दोनों को मिलाने के पश्चात टोटल 24 घंटों की ही दिन रात होती है। क्या तुम जानते हो जिस अवधि में दिन बड़े और रात छोटी होती है वो ग्रीष्मकाल होता है। ये आपको मैंने पहले बताया कि ग्रीष्मकाल के दिनों में सूर्योदय जल्दी होता है, शीघ्र होता है, इसीलिए दिन बड़े होते हैं। और जबकि शाम छोटी होती है क्योंकि सूर्योदय जल्दी होता है परंतु सूर्यास्त भी देरी से होती है, इसीलिए रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। और जिस अवधि में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है वो शीतकाल होता है, यानी कि ठंड के दिन होते हैं। क्योंकि ठंड के दिनों में सूरज जल्दी नहीं दिखता है तो दिन देर से होती है और रात भी जल्दी हो जाती है। रात बड़ी होती है क्योंकि शाम जल्दी होती है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, जिसके कारण रात बड़ी हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रीष्मकाल की अवधियों में दिन बड़े, रात छोटी, और शीतकाल की अवधि में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। सूर्य का प्रकाश एक ही समय में संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, इसीलिए आधी पृथ्वी पर प्रकाश और आधी पृथ्वी पर अंधेरा होता है। पृथ्वी अपने चारों ओर निरंतर घूमती है, इसके कारण प्रकाश वाला भाग अंधेरे में और अंधेरा वाला भाग प्रकाश में चला जाता है, इसीलिए पृथ्वी पर क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। दिन के 24 घंटों में 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी स्थिति हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन दिनांकों को ही दिखाई देती है।
दिसंबर से जून तक क्रमशः दिन बड़े होते जाते हैं, जबकि जून से दिसंबर तक दिन क्रमशः छोटा होता है। बच्चों, सदैव ध्यान में रखिए कि दिन के छोटे बड़े होने और ऋतु परिवर्तन में परस्पर संबंध होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन के कारण ही, ठंडी, गर्मी और बरसात के कारण ही दिन और रात का छोटा बड़ा होना निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको दिन और रात और मौसम के कारण दिन और रात के जो कार्य समय सारणी है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।